नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। नव वर्ष 2025 बस आने ही वाला है और इसके साथ ही आप सब लोगों को इंतजार है अपने वार्षिक भविष्यफल के जानने का। मैंने अपने इस चैनल पर अभी तक 10 राशियों का राशिफल आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अब केवल 2 ही राशियां बची है, कुंभ राशि और मीन राशि। आज ये जो वीडियो है कुंभ राशि पर ही आधारित है। ये सभी वीडियो चंद्र राशि पर ही आधारित है। चंद्र राशि को देखना बहुत ही आसान होता है। अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और जहां चंद्रमा लिखा उसके आगे जो भी नंबर लिखा है 1 से 12 के बीच में वही आपकी राशि होती है। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों का, जैसे कि जानते ही है, शनि की साढ़े साती चल रही है और यह शनि की साढ़े साती का जो थर्ड फेज स्टार्ट होगा वो होगा 29 ऑफ मार्च 2025 में। तो 2025 का वर्ष इस कई मायनों में बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, वहीं पे राहु केतु भी अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। गुरु तो हमेशा ही हर 13 महीने के बाद अपनी राशि का परिवर्तन कर ही लेते हैं, लेकिन इस वर्ष गुरु भी अपनी राशि का परिवर्तन 2 बार करेंगे। एक बार वो अतिचारी होंगे तो आगे वाली राशि में भी जाने वाले हैं। तो इस वर्ष को ज्योतिषी घटनाओं की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है, विशेषकर शनि और गुरु को लेकर। क्योंकि जब भी हम वार्षिक भविष्यफल को देखते हैं तो 4 ग्रहों को बहुत प्रमुखता देते हैं, जिसमें सबसे पहले शनिदेव, क्योंकि 2.5 साल तक गोचर करते हैं एक ही राशि में। दूसरा नंबर आता है बृहस्पति देव का, क्योंकि उनका गोचर होता है 13 महीने का। उसके बाद नंबर आता है राहु और केतु का, क्योंकि ये भी 18 महीने तक एक ही जगह रहते हैं, मीन्स एक ही राशि में गोचर करते हैं। इन 4 ग्रहों का लंबे समय तक एक ही राशि पर रहने के कारण इनका प्रभाव भी अधिक होता है। अन्य ग्रह भी गोचर करते हैं, लेकिन उनका जो गोचर का काल होता है वो 1 डेढ़ महीना 2 महीना ज्यादा से ज्यादा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई नहीं देता। पड़ता तो है लेकिन इतना परोक्ष रूप से कुछ असर हमें नहीं दिखाई देता है। तो ये वीडियो है कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों पर अभी शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि अभी खुद की ही राशि यानी अपनी खुद की राशि कुंभ में ही गोचर करेंगे टिल 29 ऑफ मार्च 2025 तक। तो अभी तक जो भी कुंभ राशि वाले लोग या जितने भी लोग हैं उनको शनिदेव की वजह से ऑलमोस्ट टिल मार्च वही रिजल्ट मिलेंगे, मोर और लेस अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव जाते जाते कुछ न कुछ चीजें तो अच्छी देकर ही जाते हैं। तो बिल्कुल वही स्थितियां है। लेकिन हाँ, 29 ऑफ मार्च के बाद कुंभ राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शनिदेव एक जल तत्व की राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। क्योंकि माना ये जाता है कि जब भी शनिदेव अपनी दोनों राशियां मकर और कुंभ में यानी 5 साल जब गोचर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। मतलब लोगों से बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, उसके बाद ही सक्सेस, वो वाली स्थितियां होती है। लेकिन जब यही शनिदेव कोई भी जल तत्व की राशि यानी मीन राशि जल तत्व की राशि है, वहां पर अगर प्रवेश करेंगे तो सभी के लिए बहुत अच्छा ही करने वाले हैं। मीन्स शनिदेव की जो भी माना जाता है कि वो बड़े ही कठोर है, क्रूर है, तो उसमें कमी अवश्य ही आएगी। तो इस वार्षिक राशिफल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि मई से पहले, मई के बाद। क्योंकि 29 मार्च को शनिदेव तो राशि का परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन इसके बाद 15 मई को बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और इसके बाद 18 मई को ही राहु और केतु भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। तो जो 1 या 1.5 महीने जितना जो समय होगा ना, 29 मार्च के बाद का 18 मई तक का समय थोड़ा सा एक ट्रांजिशन वाला पीरियड होगा, जहां पर बहुत ज्यादा सतर्कता या चीजों को करते समय बहुत एनालिसिस या पेशेंस की जरूरत होगी। बस उस टाइम को छोड़ दिया जाए तो अदरवाइज पूरा ही साल अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इन तीनों ही जो ग्रह है, विशेषकर शनिदेव, बृहस्पति देव और राहु केतु, इन दोनों को मैं एक साथ ही ज्वाइन करके बोल रही हूँ। इनफैक्ट ये 4 है, तो इनका ही प्रभाव कुंभ राशि पर अच्छा ही पड़ने वाला है। कुंभ राशि पर सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साती चल रही है और वो भी द्वितीय चरण। द्वितीय चरण टफ जाता है इस मामलों में कि
जब भी शनि की साढ़ेसाती कहते हैं कि सिर से स्टार्ट होती है। पहला चरण यहाँ होता है, द्वितीय चरण मध्य भाग पे होता है और तृतीय चरण होता है आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में, मीन्स लोअर एब्डोमेन के नीचे, पैरों वगैरह की ये सारी चीजें उसमें मानी जाती है। तो अभी क्या हो रहा है, मध्य भाग में, मध्य भाग ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारा दिल है, फेफड़े हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। मीन्स ये वाला जो समय होता है वो सचमुच शनिदेव की साढ़ेसाती का स्ट्रगल से भरा ही होता है। भावनात्मक रूप से भी स्ट्रगल होता है, आपके आर्थिक रूप से भी स्ट्रगल होता है, कैरियर में, मीन्स हर जगह कुछ न कुछ स्ट्रगल हमें होता ही है। और विशेषकर जब शनि की साढ़ेसाती ही चल रही है, लग्न से ही जब शनि देव गुजर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या ही होगी कुंभ राशि वाले सभी लोगों को। और टिल 29 ऑफ मार्च तक थोड़ा सा काम को डिले करने वाला नेचर बन गया होगा, लेजीनेस जिसे हम बोलते हैं ना, बिल्कुल वही स्थिति रही होगी। तो ये वाला जो स्थिति है तो बहुत ज्यादा अच्छी आप सब लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम काम को डिले करते हैं तो क्या होता है, अंत में करियर पर अफेक्ट आता है। और करियर का अफेक्ट हमें कैसे दिखाई देता है, कहीं ना कहीं पैसे की तंगी भी हमें दिखती है। और अगर हम बहुत ज्यादा कामों को डिले करते हैं तो हमारी विश्वसनीयता में भी कमी आ जाती है, हमारे मान सम्मान को हम विश्वसनीयता से ही जोड़ते हैं। तो इस तरह से हर चीज एक दूसरे से को रिलेट होके कहीं ना कहीं जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालने लगती है। तो शनिदेव का अभी लग्न में ही गोचर आपके जीवन को इस तरह से प्रभावित कर रहा होगा टिल 29 ऑफ मार्च तक, यही स्थितियां है। और क्योंकि शनि की एक जो सबसे खतरनाक दृष्टि मानी जाती है, तृतीय दृष्टि, वो तो आपके थर्ड हाउस जो अफर्ट वाला भाव है वहीं पे पड़ रही है। हालांकि शनि राहु ये वाले जो स्टार है वो यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि शनि तो कार्य के ही कारक है। वो तो कहते ही है कि अफर्ट करो अफर्ट करो। तो शनि देव यहाँ पे इस तरह से कारक होते हैं कि आपको बहुत अफर्ट करवा रहे हैं। भले ही आप लेजी फील कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके अफर्ट बहुत हो रहे होंगे, मेहनत बहुत होती है, भागदौड़ बहुत होती है। जब भी शनिदेव तृतीय भाव पे दृष्टि डालते हैं या तृतीय में गोचर भी करते हैं तब भी वही स्थितियां होती है। तो यहाँ पर शनिदेव आपको इस तरह से तंग कर रहे हैं। वहीं पे शनि की एक दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव, डायरेक्ट आपका जो मिरर है उस पे ही पड़ रही, मिरर ये ना आपका पार्टनर। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, क्योंकि शनिदेव इतना आसानी से कोई भी चीज को मैनेज नहीं होने देते। तो वैवाहिक जीवन को अच्छे से मैनेज अभी नहीं कर पा रहे होंगे सभी कुंभ राशि वाले लोग। तो इन लोगों के लिए सबसे अच्छी जो खुशखबरी जिसे मैं कहूंगी कि वो यही होगी कि अब शनिदेव आपके द्वितीय भाव, मतलब आपका जो चार्ट का जो दूसरा भाव है वहां पर गोचर करने लगेंगे 29 मार्च से। और साथ ही शनि की साढ़ेसाती का तृतीय चरण भी प्रारंभ हो जाएगा। और तृतीय चरण लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पे आता है, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम जैसे कि रीनल हेल्थ इश्यूज है, कुछ जेनाइटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ हार्मोनल इश्यूज भी आते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है क्योंकि शनिदेव तो पैरों के ही कारक होते हैं, तो जॉइंट जितने भी हैं उनमें बहुत तकलीफ होती है। ये एक इनका नेगेटिव पार्ट है। अदरवाइज क्योंकि शनिदेव आ जाएंगे द्वितीय भाव, द्वितीय भाव वाणी का भाव है, तो वाणी थोड़ी सी रुक्ष हो सकती है। शनिदेव सॉफ्टनेस कभी नहीं देते हैं, थोड़े से स्टबन भी हमको बनाते हैं कि आप जो बात बोलेंगे उस बात पर अड़े रहेंगे। लेकिन ये एक पॉजिटिव वे में अगर हम इसको देखें तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है जब आप अपनी बात पर ही अड़े रहते हैं, आप डिटरमाइंड होते हैं। तो यहाँ पे आप इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरीके से देख सकते हैं 29 मार्च के बाद। साथ ही ये भाव है आपके कुटुंब का भाव। तो यहाँ पर जो लोग भी कुंभ राशि के लोग अभी तक शादी के लिए प्रयासरत थे, कुछ अच्छी चीजें नहीं बन पा रही थी, तो आप देखेंगे कि 29 मार्च के बाद शनिदेव यहाँ पर आपको मदद कर सकते हैं, आपके परिवार को बढ़ाने में, मतलब कुटुंब को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यहीं से संचित धन को भी हम देख, मीन्स इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, निवेश को देखते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव अभी जो पहला वाला फेज है बिफोर 29, इतना स्ट्रगल वाला ही दौर रहा होगा ये। लेकिन अब थोड़ा सा कि जो भी हमारे जो भी बैलेंस हमने जो बनाया था उसमें वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। मीन्स उसको अब थोड़ा सा खर्चों में कमी होती दिखेगी। प्लस अच्छा, जहाँ पे आप नया कुछ निवेश करते हैं, विशेषकर अगर आप कृषि भूमि में निवेश करते हैं या आप
बनी बनाई कोई चीज में निवेश न करें, जमीन में निवेश करें, जैसे कि प्लाट खरीदते हैं हम, खेत खरीद लेते हैं। इस तरह की अगर चीजों में निवेश करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। यहीं से शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव रहस्य रोमांच का भाव, तो सभी लोगों को अकल्ट में या जो लोग एनालिसिस या रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो भी माइनिंग से रिलेटेड या जमीन के अंदर वाली जो चीजों का व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा होगा। तो शनिदेव आपके लिए जीवन में जो ये थर्ड फेज की साढ़े साथी लेकर आएंगे आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। तो शनिदेव का ये प्रभाव आप लोगों के जीवन में आफ्टर 30 ईयर वाला जो चेंज है वो ही रहेगा। नाउ बात करते हैं बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव अभी एट प्रेजेंट तो गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माता, माता का स्वास्थ्य को देखा जाता है, माता की स्थिति को यहाँ से हम देखते हैं। इन सब भावों में अभी बृहस्पति देव का गोचर चल रहा है और ऐसे भी केंद्र में जब बृहस्पति देव गोचर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो कुंभ राशि वाले लोगों के भी शनि की साढ़े साथी होने के बावजूद भी बृहस्पति देव ने बहुत बैलेंस बनाया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे भाव में ही वो गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टियां भी बहुत अच्छी जगह ही पड़ रही है। तो 15 मई 2025 तक तो बृहस्पति देव आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो उस समय तक, अभी से लेके 5 महीने तक आपके पास समय है कि अगर आप कोई भी भवन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, या माता के स्वास्थ्य में अगर कुछ भी आप नया कुछ चेकअप करवाना चाहते हैं, चीज़ें करवाना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं। अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और क्योंकि यहीं से बृहस्पति देव की एक जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है वो तो आपके कार्यभाव पर ही पड़ रही है। तो कार्यभाव पर दृष्टि होने से वहाँ पे आपको अभी भी मान सम्मान मिलेगा, पूछ-परछ होगी आपकी। साथ ही पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है ना ऑफिस में, वैसे ही स्थितियाँ, मीन्स अच्छा समय ही है। लेकिन इसके बाद भी जब बृहस्पति देव 15 मई 2025 को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो बहुत ही अच्छे भाव, अभी से भी बेहतर भाव में, यानी कि पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे। पंचम भाव यानी अगर संतान के लिए आप कोई भी प्रयास करना चाहते हैं, बहुत साल हो गए हैं आपकी शादी को, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज है, तो अब आप अगर ट्रीटमेंट लेते हैं या प्रयत्न करते हैं तो जरूर आपके घर में भी किलकारियाँ गूंज सकती हैं 15 मई 2025 के बाद। इसके अलावा जो लोग भी किसी भी प्रकार के रिश्ते में बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और ये समय विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट्स या आप बड़े हैं फिर भी कुछ सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, नई स्किल्स चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि बृहस्पति देव पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। तो अगर पंचम भाव में ही गोचर होगा तो संतान, विद्या, लव रिलेशनशिप, स्पेकुलेशन, नेम और फेम, इन सब भावों में बहुत वृद्धि होगी। और यहीं से बृहस्पति देव की जो दृष्टि पड़ने वाली है इनकम के भाव, डिजायर्स के भाव पर होगी, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी आपकी आय में वृद्धि होगी, या आपकी पैसा कमाने की जो डिजायर होती है, या आपकी व्यक्तिगत जीवन में जो इच्छाएं होती है, लव रिलेशनशिप या बच्चों से संबंधित जो भी इच्छाएं होती है, वो भी बहुत बढ़ेगी और वो फुलफिल भी होगी बृहस्पति देव की ही वजह से। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा। और साथ ही क्योंकि बृहस्पति देव की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी पड़ेगी, तो भाग्य का भी बहुत आपको साथ मिलने वाला है। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं 15 मई 2025 के बाद, क्योंकि बृहस्पति देव का ही जब गोचर इतने अच्छे भाव से होगा और उनकी दृष्टियां तो अमृत के समान होती है, तो भले ही शनि की साढ़े साथी का जो लास्ट फेज चल रहा है भले ही वो रहे, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैं बात करेंगे राहु और केतु की। राहु और केतु भी बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं और इन दोनों का ही गोचर में परिवर्तन होने वाला है 18 मई 2025 को ही। अभी 8% तो राहु का जो गोचर हो रहा है आपके द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव एक ऐसा भाव है जो परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, या जो हमारा जमा हुआ पैसा उसका भाव है। तो यहाँ पर राहु जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको दे रहा होगा, क्योंकि दूसरे भाव से गोचर कर रहा है, तो आपकी जो भी बातचीत का तरीका होगा वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, या लोग आपसे चिढ़ रहे होंगे अभी कि आप या तो अपनी बात पर बिल्कुल भी
अड़े हुए नहीं रह रहे होंगे या डिटर्मिनेशन नहीं होगा, या जैसे कहते हैं ना कि ये तो बहुत हवा में बातें करता है, मतलब विश्वसनीयता नहीं होगी आपकी बातों में जस्ट बिकॉज ऑफ राहु, क्योंकि वो द्वितीय भाव में ही गोचर कर रहा है। इसके साथ ही ये परिवार का भी भाव है, बड़े परिवार जो हमारा होता है ना उसका, तो वहाँ पर भी राहु की वजह से, राहु कभी भी ऐसे नहीं चाहता कि बहुत मेलजोल रहे, तो यहाँ पे जरूर प्रॉब्लम आ रहे होंगे। और क्योंकि अष्टम पर दृष्टि है, हालांकि अष्टम में केतु है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज, और विशेषकर अगर कोई पैटर्न और प्रॉपर्टी उसके संबंधित होगी, या राहु क्योंकि द्वितीय भाव धन का भी भाव है, संचित धन का, तो कुछ ना कुछ कमी भी करवा रहा होगा, क्योंकि सामने केतु की दृष्टि है। तो वो धन में कमी कहाँ हो रही होगी, या तो लीगल इश्यूज पे, लॉयर की आप फीस भर रहे होंगे या डॉक्टरों की फीस भर रहे होंगे, इस तरह की स्थितियों में ही हो रहा होगा। तो यहाँ पर राहु का जब गोचर चेंज हो जाएगा तो वो भी बहुत अच्छी आप लोगों के लिए स्थितियां रहने वाली है उधर, क्योंकि केतु भी गोचर करेंगे। तो राहु आपके अभी 8% वो गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव में, लेकिन 18 मई 2025 को ही वो आपके लग्न में आ जाएंगे। तो ये भी एक अलग तरह की स्थिति है, क्योंकि लग्न में से ही जब राहु का गोचर होगा तो आपकी पूरी पर्सनालिटी छद्म टाइप की ही होगी। मीन्स हर बात में आप बहुत उतावलापन करेंगे, शॉर्टकट अपना सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जो सामाजिक रूप से मान्य नहीं होती है। तो राहु आपको वैसे बहुत सारे जैसे आइडियाज़ होता है या खुराफाते होता है, बिल्कुल वैसे ही दे सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर ही चलना होगा। हालांकि कहीं ना कहीं बृहस्पति देव उस पर लगाम लगाएंगे, शनि की भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होगी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली अवश्य ही होगी, राहु की ही वजह से। सामने ही जो पार्टनरशिप का भाव है वहाँ पर 18 मई से ही केतु आ जाएंगे। अभी तो अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो विशेषकर जो लोग भी अकल्ट से रिलेटेड, हीलर है या रिसर्च से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो ये 18 मई तक का समय बढ़िया ही है। लेकिन जब केतु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 18 मई से, वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, निराशा, उदासीनता, इंटरेस्ट कम होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि केतु का काम ही है कि हर चीज़ को कम कर देना या उसमें अपनी इंटरेस्ट को कम कर देना। मतलब वो जिस भाव से गोचर करता है वहाँ पर एक तो आपका जो इंटरेस्ट है, लगाव है, वो चीज़ें कम हो जाती है। और सातवां भाव तो बड़ा ही वैवाहिक जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट ये भाव है, और यहीं पे अगर केतु बैठ जाएगा तो एक विरक्ति का, जैसे नहीं होता है कि वैवाहिक जीवन में एक विरक्ति वाला ही माहौल रहेगा, बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे घरेलू मामलों में। तो जब भी आप घरेलू मामलों में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते तो क्या होता है, बहुत कलह होती है, अनबन होती है। लेकिन आप इसमें इस तरह से इन्वॉल्व होंगे कि मतलब आप ध्यान ही नहीं देंगे। जैसे कि आपको सपोज ग्रासरी लाना है, सामान लाना है, आपकी वाइफ आपको बोल रही है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको ऐसे लगेगा कि मतलब क्यों करना है ये सब चीज़ें, पर जो हो रहा है वैसे मैनेज करो, जैसा वाला स्थिति आ जाएगी बिल्कुल ही, या आप उन सारी परिस्थितियों से भागने की कोशिश करेंगे कि आप खुद ही कर लो। तो ऐसे में सामने वाली जो भी आपकी पार्टनर है तो उस बहुत असंतोष की स्थितियाँ निर्मित होगी केतु की वजह से। तो यहाँ पे 18 मई के बाद राहु और केतु प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, गुरु बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं पे शनि के भी, क्योंकि लास्ट फेज है, तो जब भी शनि की 7.5 का लास्ट फेज होता है तो ज़्यादातर चीज़ें ठीक होती है। हाँ, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में थोड़े से हेल्थ इश्यूज जरूर होंगे, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन राहु जब 18 मई को आपके लग्न में आएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है, बहुत ओवर थिंकिंग होगी। ओवर थिंकिंग की वजह से होता है माइग्रेन, हेडेक, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आना, अनिद्रा की स्थितियाँ होती, बहुत बाल झड़ने लगते हैं थोड़े से, और ये सब चीज़ें जब होती है, दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा जब आप बहुत देर रात तक जागते रहेंगे, क्योंकि राहु जब यहाँ पे लग्न में आ जाएगा तो हो सकता है आप स्मोकिंग करें, बहुत अल्कोहल कंज्यूम करने लगे। तो इन सब चीज़ों का आपके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दुष्प्रभाव अवश्य ही होगा। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए थोड़ा कभी खुशी कभी गम वाली स्थितियाँ रहने वाली है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा कि वो शनि के जितने भी उपाय हैं वो तो उनको करने ही हैं, लेकिन उनको 18 मई के बाद राहु और केतु के उपाय बहुत अधिक करने पड़ेंगे। विशेषकर राहु क्योंकि लगने से ही गोचर करेंगे तो उसके उपाय उनको बहुत ज़्यादा करने होंगे। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।